खड़े थे ना पहले। हाँ हो जाओ। हाँ हाँ अच्छा हाथ मत ना, हाथ मत रखो, हाथ तो एम ज रहो। हाँ तो 15 साल पहले ये निकाले तो क्या हुआ क्या अब तक? 15 साल पहले जब मैंने निकाला तो पहले मैंने सोचा कि ये कौन सी मूर्ति है, इसलिए सौराष्ट्र इतिहास परिषद वाले सब लोग की शिविर थी बामणपुर में, वहाँ मैं गया और वहाँ उन लोगों को इनवाइट किया और यहाँ ले आया कि आप सब बताइए ये क्या। तो ये जब आप निकाले तो क्या महसूस हुआ? मुझे लगा कि कुछ मूर्ति है, किसकी मूर्ति है इसका तो पता हमें नहीं लगा, मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो मैंने सब लोगों को बुलाया, इतिहास परिषद के जो मेंबर हैं उनको, ये सब आप सब देखिए और इसके बारे में हमें कुछ पता लगा है कि क्या चीज़ है, किसकी मूर्ति है, कौन से भगवान है। लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं है बौद्ध है या महावीर है या कोई और तपस्वी की मूर्ति है। लेकिन इनके नज़दीक में से मुझे एक मुद्रा मिली थी, वो मुद्रा मैंने भेजी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने उनका कुछ विश्लेषण किया। और नागजी भाई को मालूम है मुद्रा के बारे में? हाँ मुद्रा तो यहाँ से भेजी थी, फिर क्या हुआ इसका नतीजा उन्होंने भेजा नहीं यहाँ, क्योंकि ऐसे तो ये मुद्रा जो है घंटे वाली ना, हाँ उसमें घंटियाँ थी, तो घंटियों के ऊपर से शायद वो शैव धर्म की हो ऐसा अनुमान निकाला गया था, पर कितने पुराने समय की हो सकती है ये अब तक तय नहीं हो सका है। क्योंकि नहीं हाँ हमको बताइए इसके बारे में। इसे बोलते हैं उल्लूखल। और उल्लूखल पहले के ज़माने में जो बड़े बड़े मंदिर होते थे उनके नज़दीक में मिलते थे और इसमें सोमरस बनाए जाते थे। तो अब तो सौराष्ट्र में एक द्वारका में मिला है कुछ उल्लूखल और यहाँ मिला है। ये उल्लूखल यहाँ ही पड़ा था और वैसे ही पड़ा है, मैंने जब से देखा है तब से। कब से देखे? मैं करीबन 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पड़ा है, ऐसे ही तरह पड़ा है। हमको भाई बताइए कैसे मिले ये? जब मैं छोटा था हाँ, तो जब मैं छोटा था तब इस जगह पे जब सातम आठम का मेला लगता है, इस मेले में मैं घूमने के लिए आता था। तो उस जगह पे घूम रहा था तो ऐसा जो ये साइज है कॉर्नर है बाहर दिखाई देता था। तो मेले के बाद 3-4 दिन के बाद मैं औजार लेके आया और ये आजू बाजू की ज़मीन को खोद कर निकाल दिया और इस मूर्ति को
मैंने सुलटा किया। बाद में देखा तो बहुत अच्छी मूर्ति है, और बाद फिर मैं लौटा दिया, और ऐसी तरह लौटाई हुई रखता हूँ। जब कोई दिखने वाले आते हैं तो उसे ऐसी तरह दिखा देता हूँ। ये नृत्यांगना लगती है, और उनके एक हाथ की अंगुली में एक छोटा सा बालक दिखाई देता है। तो जो शिल्प शास्त्री आता है उसे मातृका कहते हैं, और किन्नरी भी बोलते हैं। क्या है ये सब तो अभी तक मुझे पता नहीं चला। આ બધા આમલક જ છે. એ આમલક આ જે છે ને કાંટા વગર નહીં. વાંધો નહીં તો વાગ્યા જ કરે. एक मिनट हट जाओ प्लीज. ये क्या हो सकता है? ये इसे बोलते हैं आमलक। ये आधा जमीन में है और थोड़ा सा ही बाहर है। ये मंदिर के जो शिखर के ऊपर आता है, और ये बड़े आमलक के ऊपर ये छोटा आमलक आता है, और उनके ऊपर इंडा लगता है। तो ये दोनों जो शिल्प है, ये जो ढेरा दिखाई देता है वहाँ मंदिर होगा, और वो ये क्या हो सकता है? ये आमलक है। मंदिर के शिखर के ऊपर ये चक्र रहता है। ये आधा जमीन में गड़ा हुआ है। इस चक्र के ऊपर ये छोटा आमलक रहता है, और इस आमलक के ऊपर अंडा रहता है, जिसे कुंभ भी बोलते हैं। और ये दोनों जो शिल्प है, ये इस जगह पे जो ढेरा दिखाई देता है वहाँ भूतकाल में मंदिर होगा, और इस मंदिर के ये शिल्प बचे हुए जो यहाँ पड़े। नागजी भाई, आपको क्या लगता है ये कितने साल पुराना? नहीं, ये आमलक तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन एक उल्लेख ऐसा मिलता है कि सूर्य मंदिर के सामने ही सूर्याणी मंदिर था, और इसके पास ही अंबाजी का एक मंदिर था, और सूर्याणी मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी के लगभग का था। अब यही सूर्य मंदिर यही होगा या इसके इर्द गिर्द कहीं, क्योंकि अंबाजी का मंदिर डोलमेल टाइप का था और सूर्याणी मंदिर 8वीं शताब्दी का था। तो ये दोनों कहाँ थे, यही ढोरे पर था या इसके अगल बगल में कोई टीले पर, ये तो निश्चित हम नहीं कह सकते। लेकिन ये दो आमलक, ये दो मंदिर के भी हो सकते हैं, एक के ऊपर एक भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हो गया. एक मिनट. ये रोलिंग. रोलिंग. ये जो है शिकरी का है। रोलिंग.
इस इलाके के बारे में भी थोड़ा बात करें, इंटरेस्ट रोलिंग। तो हमको भाई पता है आपके इस इलाके के बारे में, आपकी इंटरेस्ट है आर्कियोलॉजी में। जिस जगह हम बैठे हैं वो पांचाल का मध्य बिंदु है। ये पांचाल प्रदेश कहा जाता है सौराष्ट्र में। और बचपन से मुझे ऐसा लगा है कि बहुत पुरातन ये चीज़ है। मैं इस गांव में रहता था और वहाँ से पढ़ने के लिए थान जाता था। उस वक्त यहाँ से हर रोज़ गुजरता था, चल के जाता था और चल के वापस जाता था। तब ये सब देखता था मैं, ये सब खंडेर मंदिर के ये सब निशान। और हमारे जो इष्ट देव है सूर्य देव, उनके मंदिर पे हम जब दर्शन करने के लिए आते थे तो मुझे कुछ लगा कि एक बहुत बड़ी भव्य नगरी एक ज़माने में होगी यहाँ। तो इर्द गिर्द पड़े हुए सब शिल्प, ये सब ठिकरिया, ये सब देखने में और इकट्ठे करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। और इसी तरह इस जगह पर मुझे बहुत लगाव रहा है। ये पांचाल भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है। एक ज़माने में एक नगर, इस नगर का बहुत अच्छा माहौल होगा। क्या हुआ, कुदरती आपत्ति हुई होगी, कोई ने हमला किया होगा, ये सब संशोधन का विषय है। यहाँ कौन सी जाति रहती होगी, कौन सा धर्म होगा, यहाँ कौन से देव की पूजा होती होगी, और इस नगर में कितनी आबादी होगी। इस नगर के बारे में कभी किसी ने बहुत दिलचस्पी से संशोधन नहीं किया है। ये कोई करे ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूँ। मैंने करीबन दो मास के पहले आपके ये सुरभि प्रोग्राम में देखा था कि दिल्ली के नज़दीक में कोई पाषाण युग के हथियार मिले हैं। ये एपिसोड जब मैंने देखा तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो क्रिया हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। और कभी न कभी कोई ऐसा मिल जाए और यहाँ का दौरा करे और इसके बारे में कुछ सोचे समझे, और हुआ है ऐसा, आकस्मिक आपकी मुलाकात हो गई और मैं बड़ा आनंद अनुभव रहा हूँ कि इस जगह का अब कुछ लोग जाने ऐसा आप करेंगे। एक चीज़ पूछना था, आप पहले भी बताया है। हाँ, ये ऐसा वाले को बताया, उसका नतीजा क्या? उसका नतीजा अब तो कुछ इस जगह के बारे में तो कुछ आया नहीं है। मैंने बहुत प्रयत्न किए थे इस जगह के बारे में सभी को बताने के, आर्कियोलॉजी को भी बताया है। इसके विशेषज्ञ जो कुछ भी आए हैं उनके साथ मैंने इस जगह का आपके साथ किया ऐसे ही दौरा कई बार कर चुका हूँ, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ी नहीं है अब तक। और ये सब नाश होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आज है ऐसा कल नहीं होगा, और कल है ऐसा परसों नहीं रहेगा। जो कुछ है अभी, इसमें से भी कुछ बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसकी खुदाई करने से सारे नगर का रचना भी मालूम हो सकती है, लेकिन करना पड़ेगा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कुछ करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। अरे Really?